बिग बॉस के घर में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि खुद बिग बॉस ने लगा दी वड़ा पाव गर्ल को जमकर फटकार। और क्या इसके बाद चंद्रिका गेरा की नेगेटिव इमेज सामने आ रही है? क्यों दे रही है ऑडियंस उनको हॉ वाले रिएक्शंस? लेट मी टेल यू थ्रू टुडे स्पेशल एपिसोड अबाउट बिग बॉस OTT 3। हाय हेलो, सिमरन दिस साइड एंड यू आर वाचिंग आवर स्पेशल सेगमेंट ऑन बिग बॉस OTT 3। बिग बॉस के घर में इस वक्त एक मुद्दा है जो बेहद संगीन हो चुका है, और ये मुद्दा कोई और नहीं है बल्कि वही है जिसके बारे में हमने पिछली बार बात की है। ये है जी हाइजीन का मुद्दा। बिग बॉस OTT 3 के घर में सभी कंटेस्टेंट जो हैं इस बार हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बार बार झगड़े हो रहे हैं और खुद बिग बॉस को इन सब चीज़ों में दखल अंदाजी करनी पड़ रही है। पहले शिवानी कुमारी और अब इन सब चीज़ों में चंद्रिका गेरा का नाम सामने आ रहा है। दिल्लीज वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि खुद बिग बॉस ने उनको सबके सामने जमकर फटकार लगा दी है। दरअसल बात ये हुई कि चंद्रिका गेरा की इस वक्त घर में खाने की ड्यूटी चल रही है, और अपने खाने की ड्यूटी के दौरान ही चंद्रिका ने एक दिन बिना हाथ धोए खाना बनाना शुरू कर दिया। अब यार, घर पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आलस आ जाता है या फिर हमें याद नहीं रहता और हम बिना हाथ धोए खाना बनाने या खाने लग जाते हैं। लेकिन अब ये चंद्रिका का खुद का घर तो है नहीं, ये तो बिग बॉस का घर है, और बिग बॉस के घर में लगे हुए 150 कैमरों की नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो क्या चंद्रिका इससे बच पाई है? जी नहीं, कैसे बच पाती। जैसे ही बिग बॉस के कैमरा की नजर पड़ी चंद्रिका के ऊपर, तभी बिग बॉस ने सबके सामने उनको जमकर फटकार लगा दी। और जिस तरह से उन्होंने फटकार लगाई है, ऑडियंस के तरह तरह के रिएक्शंस जो हैं वो वड़ा पाव गर्ल के लिए आने शुरू हो गए हैं। बिग बॉस ने चंद्रिका से सबके सामने कह डाला कि ये आपका वड़ा पाव का ठेला नहीं है जहां पर आप बिना हाथ धोए लोगों को वड़ा पाव खिलाती रहेंगी। ये हमारा घर है और यहाँ हाइजीन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। इसलिए आगे से आप जब भी खाना बनाएं अच्छे से हाथ धोएं, फिर ही सबको खाना परोसें और उनके लिए खाना बनाएं। जैसे ही ये बात बिग बॉस ने सबके सामने बोली, घर वालों के रिएक्शंस जो हैं वो चंद्रिका के लिए काफ़ी ज़्यादा अटपटे नजर आए। चंद्रिका का मुंह जो है वो काफ़ी ज़्यादा उतर गया था। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई में बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन भाई अब जो दिखता है वही बिकता है। जो हमें स्क्रीन के ऊपर दिख गया कि उन्होंने बिना हाथ धोए खाना बनाने की कोशिश की थी, वही जो है ऑडियंस ने भी अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा, और उसके बाद चंद्रिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होती हुई दिखाई दे रही हैं ऑन सोशल मीडिया। लोग तरह तरह के कॉमेंट्स इस वीडियो के ऊपर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज तक उन्होंने चंद्रिका को जितना ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर चिल्लाते हुए देखा है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि चंद्रिका उतनी ही लगन से और उतनी ही मेहनत से जो है वो घर के काम भी करें और अच्छे से हाथ भी धोएं, फिर घर वालों के लिए खाना बनाएं और उनकी हाइजीन का ध्यान रखें। चंद्रिका अपने चिल्लाने को लेकर ऑलरेडी सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोल हो चुकी हैं, और अब तो वो बिग बॉस OTT 3 के घर में हैं, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा नज़रें जो हैं वो उनके ऊपर बनी हुई हैं। रिसेंटली युवराज दुआ, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और रोस्टर भी हैं, वो बिग बॉस OTT 3 के घर में गए थे। अनिल कपूर ने उनको इनवाइट किया था, जहां पर वो सभी कंटेस्टेंट्स को अपने शब्दों से रोस्ट करते हुए नजर आए। और चंद्रिका को रोस्ट करते हुए स्पेशली युवराज दुआ ने कहा था कि अच्छा किया बिग बॉस ने जो उन्होंने वड़ा पाव गर्ल को यहाँ पर बुला लिया, बिग बॉस के घर में बुला लिया, क्योंकि इसके कारण क्या हुआ है, दिल्ली के लोगों के ऊपर एहसान हुआ है। क्योंकि दिल्ली की 50% जो नॉइज़ है, नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो कम हो गया, क्योंकि वो दिल्लीज वड़ा पाव गर्ल यानी कि चंद्रिका गेरा ने ही फैला रखा था। इस बात के ऊपर भी चंद्रिका का मुंह जो है वो बन गया था, लेकिन घर वालों ने इस रोस्टिंग को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है। इसके अलावा युवराज ने जिन जिन को रोस्ट किया, ऑडियंस ने युवराज के साथ काफ़ी हद तक सहमति जताई है। अलग अलग तरह के कंटेस्टेंट इस बार बिग बॉस OTT 3 का हिस्सा हैं, और अगर मैं इस वक्त बात करूँ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स की, तो इनमें चंद्रिका गेरा का नाम भी शामिल है। इन सब चीज़ों को अगर हम ना देखें तो चंद्रिका बहुत ही तरीके से खेल रही हैं। जहाँ पर चिल्लाना है वहाँ पर चिल्ला भी रही हैं, जहाँ पर अपना स्टैंड लेना है स्टैंड भी ले रही हैं, और जहाँ पर उनको सरेंडर करना है वो सरेंडर करती हुई नजर भी आ रही हैं। इसके अलावा विशाल पांडे पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, लेकिन मुझे अभी तक विशाल जो है उस तरीके से उभर कर सामने आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। What do you think? अभी की अगर हम बात करें रीसेंट एपिसोड्स को अगर हम देखें, तो आपको क्या लगता है कि बिग बॉस OTT 3 के घर में इस वक्त का स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है? इज इट रणवीर शोरे? What are your thoughts about it? Let me know in the comments.